जीना इसी का नाम है, जीना इसी का नाम है। वेलकम टू जीना इसी का नाम है। दोस्तों, आज के हमारे एपिसोड में जो पॉजिटिव थॉट शेयर करने वाले एक्टर है वो बहुत कमाल का एक्टर है। उनकी सिद्धियों की लिस्ट बहुत बड़ी है। उन्होंने एक नहीं, दो नहीं, 5 भाषाओं में फिल्म में काम किया है। गुजराती, मराठी, हिंदी, मलयालम और पंजाबी फिल्म। थिएटर की बात करूं तो उन्होंने करीबन 18 से 20 नाटक किए और सबसे सुपर हिट प्ले उनका चला है, लास्ट 30 साल से चलते आ रहे हैं। करीबन 1100 से भी ज़्यादा शोज किए। उस प्ले का नाम है चाणक्य। अवार्ड की बात की जाए तो उन्हें नेशनल अवार्ड मिला था मराठी फिल्म दशक्रिया के लिए। उसके बाद संगीत नाट्य अकादमी का अवार्ड मिला था और 2018 में उन्हें पद्मश्री अवार्ड से नवाजा गया था। और 2017 में मेरी फर्स्ट फिल्म पप्पा तुमने नहीं समझा कि वो हीरो थे। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ ब्रिलियंट एक्टर मनोज जोशी। दोस्तों, पूरा विश्व कोरोना विषाणु के विरुद्ध लड़ रहा है। आप भी लड़ रहे हो, मैं भी लड़ रहा हूँ। एक अच्छे संकल्प के साथ, दृढ़ संकल्प के साथ हम लड़ेंगे और मुझे पूर्ण विश्वास है कि ये कोरोना विषाणु विरुद्ध के युद्ध में हम जीतेंगे। ये समय भी चला जाएगा। केवल हमें ज़रूरत है सकारात्मक तरीके से जीने की, बहुत ही पॉजिटिविटी के साथ जीने की। निगेटिविटी को अपने मानस पटल पर बिल्कुल न लाइए। मित्रों, जीवन में किसी का भी जीवन चरित्र पढ़िए, देखिए, सुनिए। कोई भी आदमी, छोटे से आदमी से लेकर बड़े से बड़ा आदमी, जिसने भी अपने अपने हिसाब से इस जीवन में संघर्ष किया है, उसे सफलता अवश्य प्राप्त हुई है। चाहे वो जीवन चरित्र भगवान श्री रामचंद्र का हो, भगवान श्री कृष्ण का हो, चाहे वो महात्मा गांधी का हो, चाहे वो यीशु ख्रिस्त का हो, चाहे वो चार्ली चैपलिन हो, चाहे अब्दुल कलाम साहब हो। कितने अनगिनत चरित्र हैं, आप सोच कर देखिए। और संघर्ष और जीवन ये समानार्थी शब्द हैं। जीवन का दूसरा पर्यायवाचक शब्द है संघर्ष। बिना संघर्ष का जीवन कुछ नहीं है। मित्रों, कर्ण और कृष्ण का एक संवाद है जो मैं आपके सामने रखता हूं। कर्ण ने, जब भगवान श्री कृष्ण ने कहा मारो इसे बाण, तो कर्ण और कृष्ण का संवाद हुआ। कर्ण ने कहा मेरा जन्म होती मुझे मेरी माता ने छोड़ दिया। क्या मैं अनौरत संतान था? ये मेरी भूल थी। द्रोणाचार्य ने शिक्षा देने से मुझे मना कर दिया क्योंकि मैं क्षत्रिय नहीं था, सूतपुत्र था। भगवान परशुराम ने मुझे विद्या दी और श्राप दिया कि मैं मेरी विद्या को भूल जाऊंगा क्योंकि मैं क्षत्रिय नहीं था। द्रौपदी स्वयंवर में मुझे अपमान भी सहन करना पड़ा। माता कुंती ने अंत में सत्य बताया। उनके 5 पुत्र पांडवों को बचाने के लिए वो सत्य कहा। और एक बात सुन लो कृष्ण, मुझे जो कुछ भी प्राप्त हुआ है दुर्योधन के उपकार है मुझ पर, और इसीलिए मैं उसके साथ खड़ा था। उसमें मेरी क्या भूल है? तो कृष्ण कहते हैं भाई, मेरा जन्म तो कारागृह में हुआ है और जन्म से पहले ही मृत्यु मेरी प्रतीक्षा कर रहा था। रात्रि को जन्म होते ही मेरे माता पिता से मुझे दूर होना पड़ा। इससे बड़ा दुख क्या हो सकता है? अरे आप लोग तो शस्त्र, रथ, घोड़े, ऐश्वर्य के साथ तीर धनुषों के बीच बड़े हुए हो। मेरे प्रारब्ध में गौशाला, गोबर, मिट्टी में मेरा बालपन गया। मैंने कभी तकरार नहीं की। मैं चल भी नहीं सकता था, तब से मेरी हत्या के प्रयास हो रहे थे। असंख्य प्रयास हुए। न मेरे पास कोई सेना थी, न कोई प्रशिक्षण था। अरे भाई, उनको ऐसा लगता था कि उनके लिए मैं घातक हूं, इसलिए वो मेरी हत्या करने आ रहे थे। कितना छोटा था मैं। सांदीपनी ऋषि के गुरुकुल में मैं 16 वर्ष का था, तब गया था। मेरे बांधव यादवों को जरासंध के अत्याचारों से बचाने के लिए यमुना से दूर समुद्र के किनारे मैंने द्वारिका नगरी बना दी। भाई, लोगों ने मुझे रणछोड़ दास कहा। और वही मेरे बंधु आपस में लड़कर मर गए। अगर मान लो कि दुर्योधन की जीत होती तो सारा श्रेय तुमको भी मिलता, और अगर युद्ध में हार जाता
तो मुझे दोष मिलता, नुकसान होता कि युद्ध से जो नुकसान हुआ है वो मेरी वजह से। और एक बात सुन लो, जीवन में किसी के लिए सीधा सरल रूप से प्राप्त नहीं होता। किसी को कुछ भी सीधा सरल प्राप्त नहीं होता। दुर्योधन और युधिष्ठिर के जीवन में बहुत अप्रिय घटनाएं घटी हैं, किंतु योग्य धर्म कौन सा है ये तुम्हारे अंतरात्मा को भी पता है। और जीवन में हमारे साथ चाहे कितनी भी अप्रिय अयोग्य ऐसी घटनाएं घटे, हम चाहे कितनी भी बार अपमानित हों, हमें कितनी भी बार अपमान सहन करना पड़े, चाहे हमारे हक की भी चीजें हमसे छीन ली जाए, हमें नकार दी जाए, फिर भी हम उसे कैसा प्रतिसाद देते हैं यही महत्व का है। कारण तकरार करना, अपने प्रारब्ध को कोसना बंद कर दो। हमारे जीवन में घटी हुई अप्रिय घटनाओं से अधर्म के साथ जीने का हमें कोई अधिकार प्राप्त नहीं होता। हम इसलिए उनके साथ खड़े हैं क्योंकि हमारे साथ अप्रिय घटनाएं हुई हैं, इसलिए अधर्म के साथ खड़े हो जाएं। यह अधिकार नहीं प्राप्त हो सकता है। और इसीलिए आपके जीवन में आए हुए कठिन, बुरे, दुखी प्रसंगों में आप अच्छा विचार करें, सकारात्मक विचार करें। आप जिस भी ईश्वर को चाहते हैं, जिस भी ईश्वर की प्रार्थना करते हैं, स्मरण करते हैं, पूजते हैं जिस ईश्वर को, उसका स्मरण करें, उसके प्रति कृतज्ञता प्रकट करें, अच्छा बर्ताव करें। प्रत्येक प्राणी मात्र को, प्रत्येक मनुष्य को कैसे सहायता करूं इसके बारे में सोचिए। और ये भूल जाइए कि किसी ने आपको वेदना दी है, किसी ने आपको पीड़ा दी है। दोस्तों, पाँव में जब कांटा चुभता है तो उसे निकालने पर जो आनंद मिलता है, चलने पर जो आनंद मिलता है, वही आनंद हमारे हृदय से, हमारे मनो मस्तिष्क से जब अहंकार नष्ट होता है, कुबुद्धि नष्ट होती है, भय नष्ट होता है, तब उतना ही आनंद मिलता है। इसलिए मेरी प्रार्थना है कि आप पॉजिटिवली इस चीज को लें और इस विषाणु के विरुद्ध समर्थता से लड़ें। विजय हमारी निश्चित है। बी पॉजिटिव। धन्यवाद। वाह दोस्तों, क्या वंडरफुल थॉट शेयर किया मनोज ने। इससे बड़ा एग्जाम्पल क्या हो सकता है। मनोज, थैंक यू सो मच। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि अगर आप अपना लक्ष्य पाने में नाकामयाब हो रहे हो तो रणनीति बदलो, लक्ष्य नहीं। ऐसे ही और पॉजिटिव थॉट के साथ हम मिलेंगे कल सुबह। तब तक जुड़े रहिए। जीना इसी का नाम है। मैं वापस एक ही बात दोहराऊंगा, एवरीथिंग विल बी फाइन, बी पॉजिटिव। जीना इसी का नाम है, जीना इसी का नाम है, जीना इसी का नाम है, जीना इसी का नाम है।